Today we will continue chapter 2nd of history for class 10th and chapter name is writing and city life ancient Mesopotamia। आज हम करने वाले हैं ट्रेडिंग टाउन इन ए पेस्टोल जोन। पेस्टोल का मतलब अगर हम कहें तो चरवाहा क्षेत्र के अंदर किस तरह के व्यापारिक कस्बे थे, व्यापारिक शहर थे, वो हम देखने वाले हैं। इसमें लाइफ इन द सिटी ऑफ मारी एक शहर है, उसके जीवन के बारे में हम लोग बात करेंगे कि वहाँ पर लाइफ जो है वो किस तरह से बिताई जाती थी लोगों के द्वारा। आफ्टर 2000 BCE द रॉयल सिटी ऑफ मारी फ्लोरिस्ड। तो 2000 ईसा पूर्व पहले मारी नाम का एक शाही शहर जो है उसने फ्लोरिश होना शुरू किया, यानी कि वो वहाँ से उसकी फ्लोरिशिंग स्टार्ट हुई। मारी वॉज लोकेटेड ऑन द अपस्ट्रीम ऑफ इरफ्टस। इरफ्टस नदी के ऊपरी हिस्से में मारी सिटी जो है वो लोकेटेड थी। एग्रीकल्चर एंड एनिमल रेयरिंग वर कैरिड आउट इन दिस रीजन। इस क्षेत्र में कृषि और जानवरों का पालन पोषण जो है वो किया जाता था। मोस्ट ऑफ द रीजन वॉज यूज फॉर पॉस्चरिंग शिप एंड गोट। इस क्षेत्र का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो शिप यानी कि भेड़ बकरियों को चराने के लिए यूज़ किया जाता था। हर्डर एक्सचेंज्ड एनिमल चीज, लेदर एंड मीट इन रिटर्न फॉर मेटल टूल एक्सेट्रा विद द फार्मर्स। जो ये हर्डर थे ये अपने जानवरों को चीज़, पनीर को, चमड़े को और मीट को किससे एक्सचेंज करते थे? फार्मर से। किसके बदले में? मेटल टूल्स के बारे में बदले में, यानी कि ये मेटल टूल्स लेते थे और वह फार्मर्स को एनिमल, चीज़, लेदर और मीट दे देते थे। नोमैडिक ग्रुप ऑफ द वेस्टर्न डेजर्ट फिल्टर्ड इनटू द प्रोस्पेरियस एग्रीकल्चरल लैंड। पश्चिमी मरुस्थल का चरवाहा वाला ग्रुप यानी कि चरवाहा जो समूह था वो कृषि भूमि का एक समृद्ध क्षेत्र के रूप में धीरे धीरे इस्टेब्लिश होने लगा। सच ग्रुप वुड कम एज हर्डर, हार्वेस्ट लेबरर और हायर्ड सोल्जर्स एंड सेटल डाउन। कुछ समूह वहाँ पर जैसे कि हर्डर यानी कि पशुओं का झुंड रखने वाले समूह, हार्वेस्ट लेबरर कृषि में सहयोग देने वाले मजदूर और हायर सोल्जर या राजा की सेना के लिए जिन सिपाहियों को रखा जाता था, हायर किया जाता था, वो मारी नामक शहर में आकर के धीरे धीरे बसने लगे। मारी इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ एन अर्बन सेंटर प्रोस्पेरिंग ऑन ट्रेड। मारी एक अच्छा शहरी केंद्र था जिसे कि व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सही उदाहरण समझा जा सकता है। वुड, कॉपर, वाइन, टिन, oil, etc. were carried in boat along the Euphrates between the south and Turkey, Syria and Lebanon. लकड़ी, तांबा, जस्ता और शराब, तेल, ये सभी चीज़ें बोट के द्वारा यानी कि नाव के द्वारा इरफ्टस नदी से होकर के साउथ यानी कि दक्षिण दिशा में टर्की, सीरिया और लेबनान तक ये सामान पहुंचाया जाता था। Boats carrying grinding stone, wood and wine and oil jar would stop at Mari on their way to southern cities. बोट जिनमें कि पीसने वाले स्टोन्स होते थे, लकड़ी होती थी, शराब और तेल के जो बड़े बड़े जार होते थे, उन्हें दक्षिणी शहरों में रोक लिया जाता था। मारी में Officer of this town would go abroad, inspect the cargo and levy a charge of about 1/10 the value of the goods. ऑफिसर जो इस शहर के यानी कि मारी शहर के जो ऑफिसर होते थे वो भी अब्रोड जाते थे यानी कि दूसरे देशों में जाते थे।
इंस्पेक्ट करने के लिए कि कार्गो के अंदर कितना सामान है, और जितना भी उसमें सामान होता था उसी का 1/10 उसकी जितनी भी कीमत होती थी उसका 1/10 यानी कि 1/10 पार्ट को उस वस्तु की वैल्यू के रूप में ले लिया जाता था। Although the kingdom of Mari was not militarily strong, but it was exceptional prosperous। अगर हम लोग बात करें मारी की राजधानी की, तो यहाँ पर सेना जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, लेकिन फिर भी इसे एक समृद्ध क्षेत्र के रूप में देखा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है सिटीज़ इन मेसोपोटामियन कल्चर। मेसोपोटामियन कल्चर के अंदर शहर। मेसोपोटामियन वैल्यूड सिटी लाइफ। मेसोपोटामिया में शहरी जीवन को बहुत अधिक महत्व दिया जाता था। मैनी कम्युनिटीज़ एंड कल्चर लिव्ड साइड बाय साइड, और इसके साथ साथ दूसरे समुदाय और दूसरी संस्कृति का भी निर्माण हो रहा था, वो लोग भी साथ साथ रह रहे थे। आफ्टर सिटीज़ वर डिस्ट्रॉय इन वॉर, अगर युद्धों के बाद शहर जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते थे, नष्ट हो जाते थे, तो उन्हें पोइट्री के द्वारा यानी कि कविताओं के द्वारा याद किया जाता था। द एपिक ऑफ गिलगमेश रिमाइंड अस द प्राइड ऑफ मेसोपोटामियन ही टुक इन देयर सिटीज़। तो गिलगमेश नाम का एक महाकाव्य है जिससे कि हम इस बात को समझ सकते हैं कि मेसोपोटामिया के लोग अपने शहरों पर गर्व को दिखाने के लिए, यानी कि उनके शहरों पर जो प्राइड है वो बना रहे, तो इसलिए इस एपिक ऑफ गिलगमेश को रिमाइंड करते हैं, याद करते हैं। गिलगमेश वॉज द रूलर ऑफ उरक, अ ग्रेट हीरो हु सबड्यूज पीपल फार एंड वाइड। गिलगमेश उरक का एक शासक था जो कि एक महान नायक भी था, और लोगों पर, दूर दूर तक लोगों पर उसकी पकड़ जो है वो बनी हुई थी, यानी कि लोग उसे काफ़ी मानते थे। ही गॉट अ शॉक व्हेन हिज हीरोइक फ्रेंड डाइड, जब उसका एक अच्छा दोस्त मर जाता है तो उसके बाद उसे एक शौक लगता है। ही देन सेट आउट टू फाइंड द सीक्रेट ऑफ इनमॉर्टेलिटी, और अब वो क्या ढूंढने निकल पड़ता है, अमरत्व का जो सीक्रेट है उसे खोजने के लिए चल पड़ता है। आफ्टर ए हीरोइक अटैम्प्ट, बहुत अधिक प्रयास करने के बाद भी गिलगमेश फेल हो जाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि अमृतत्व एक ऐसी चीज़ है जो उसकी पहुंच से बाहर है, और वो क्या करता है, एंड रिटर्न टू उरक, और उरक वापस आ जाता है। देयर ही कंसोल्ड हिमसेल्फ वॉकिंग अलोन द सिटी वॉक बैक एंड फोर्थ। यहाँ पर वो अपने आप को बिजी करता है, या फिर वो कंसोलिडेट करता है अपने आप को, कि कभी वो शहर की वॉल पर चढ़ रहा है, जो दीवारें बनी हैं उस पर चढ़ रहा है, कभी आगे की तरफ जा रहा है और कभी पीछे की तरफ जा रहा है। तो ये एक महाकाव्य है, एक एपिक है, जिसको एपिक ऑफ गिलगमेश कहते हैं। तो हमने ऑलमोस्ट इस चैप्टर को जो है वो ख़त्म कर लिया है। बस इसका एक लास्ट टॉपिक हम लोग कल देखेंगे, द लेक्सी ऑफ राइटिंग, जिसे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।